हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। आज जो मैं आपसे मिलने आया हूँ, डिप्लोमा के मेरे सारे सारे दोस्त, डिप्लोमा के मेरे सारे बच्चे। भाई मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं नवीन कुमार मुंजाल, मैं टीचर हूँ भाई, प्रोफेशनल। पिछले 10-11 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और डिप्लोमा के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ भाई। बच्चे कह रहे थे कि सर आप दिल्ली के बारे में ही बोलते हो, यूपी के बारे में बोलते हो, हरियाणा के बारे में बोलते हो, बाकी स्टेट के बारे में। तो मैंने क्या करा, इस लॉकडाउन में मैंने कोशिश करी है कि मैं जितने भी स्टेट हैं और उनके कौन से टॉप के कॉलेज हैं जिनमें सारे बच्चे, ये नहीं कि अगर मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गुजरात बीटेक लेटल एंट्री, गुजरात में जो D2D होता है, गुजरात में लेटल एंट्री का नाम दिया गया डिग्री टू डिप्लोमा, डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम, D2D, डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर से बीटेक कर सकते हैं। गुजरात के बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि उनको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे हो जाता है। अब आपका अगला डाउट ये होगा, क्या सर, क्या हम एलिजिबल हैं? अरे भाई देखो, आउटसाइडर वाले बच्चे कहेंगे कि जो गुजरात से बिलोंग नहीं करते क्या एलिजिबल हैं? भाई टोटल सीट की 5% सीट, जैसे हरियाणा में क्या है, टोटल सीट है 85% सीटें हरियाणा वालों के लिए, जो बची हुई 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए। हरियाणा का पेपर होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। आज अपना जो मेन टॉपिक है वो गुजरात के टॉप के कॉलेजेस को डिस्कस करना है, गुजरात में एडमिशन प्रोसेस क्या उसको डिस्कस करना है, गुजरात में कब ये एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, कहाँ कौन सी साइट पे इसको भरते हैं, क्या चीज होती है, पूरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखना भाई। देखो मैं आई एम नॉट ए यूट्यूबर, मैंने बताया मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूं, लेकिन अभी एक कोरोना काल में मैंने पिछले 1-1.5 साल से यूट्यूब को आप लोगों से साझा करने के लिए एक मीडियम बनाया। हालांकि हमारा चैनल तो बहुत पहले से बना हुआ है, 2013 से, पर उसमें मैं अपने इंस्टीट्यूट के जो टॉप के बच्चे होते थे उन्हीं का डिस्कस करते थे। लेकिन लास्ट 1 साल से हम लोग आपसे इस माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक दिन छोड़ के या डेली बेसिस पे हर स्टेट का धीरे धीरे डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए और उनमें कौन कौन से कॉलेज हैं उनके बारे में। तो जो भी बच्चे गुजरात के हैं या कोई पेरेंट्स गुजरात का ये वीडियो देख रहा है तो भैया और बच्चों को शेयर कर देना, क्योंकि ये 2 दिन की रिसर्च के बाद जो ये मैं 20-25 मिनट बोलूंगा, इसके पीछे 2 दिन लगे हैं मेरे, जब जाके मैं ये बोलूंगा आपको। ठीक है, तो भैया मैं गुजरात स्टेट की आज बात करने वाला हूं, बीटेक लेटल एंट्री। ठीक है, अब मैं चलता हूं यहां पर आउटसाइडर क्या बच्चे एलिजिबल हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 5% सीटें जो हैं आउटसाइडर के लिए, लेकिन वो 5% सीटें सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड जो कॉलेजेस हैं उनमें ही हैं, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज में आप हो, गवर्नमेंट कॉलेज कितने, 19 कॉलेज गवर्नमेंट है और एडिड कितने हैं, 3-4 कॉलेज एडिड है और बढ़िया कॉलेज हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे फीस बहुत कम है, और जो आउटसाइडर जिनको फीस की दिक्कत है, जो अपने डिग्री, तो लड़कियों के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है, गुजरात में लड़कियों के लिए कोई फीस ही नहीं है। ठीक है, और लड़कों के लिए जो फीस है वो बहुत कम है। ठीक है, 1500 से 5000, 8500, 8000 इस रेंज से फीस लगेगी पूरे साल की। भाई साहब पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी कॉलेज में आपको इतनी फीस नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिलेगी, और प्लेसमेंट का स्तर भी ठीक है, ऐसा ना मैं सोचना कि प्लेसमेंट में कुछ गड़बड़ी होगी, ना मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा D2D, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो ये भी AICTE के रूल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। AICTE जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उनमें जो मेन बॉडी है वो AICTE है। AICTE ने इस बार, मैंने आपको लास्ट नोटिस में भी बताया था कि भैया 20 सितंबर से पहले वहां पे जो लेटर एंट्री के एडमिशन हो जाने चाहिए। तो यानी इसकी टेंटेटिव डेट क्या बनती है, जुलाई या अगस्त। अगर आप लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हो तो भाई मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप जुड़ जाओ। आपको जो जैसी नोटिफिकेशन होगी लीड कोचिंग पे जुड़ जाओ। ठीक है, अगर मान लो टेलीग्राम पे हो आप तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लीड कोचिंग इन GCC लिखो वहां पे जुड़ जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे इसी चैनल पे जुड़े हुए तो बढ़िया बात है। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो यार ये GCC की ऐप है, GCC लीड कोचिंग। ठीक है, इसका मैंने कई बार QRG कोड ऑलरेडी बता रखा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कैपिटल में MBAGE। अगर किसी के पास iPhone है तो वो भी इंस्टॉल कर सकता है, किसी के पास लैपटॉप है तो भी वो चला सकता है, कंप्यूटर है तो भी चला सकता है।
तो जितनी भी अपडेट हैं हम अपनी ऐप पे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और हम अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप लीड कोचिंग लिखेंगे सब पे हर जगह पे आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे जोन जोन से फॉर्म निकले थे उनके बारे में हमने यहाँ पे बता रखा है। सीयू सेट का निकल गया, किटी का निकल गया, थापड़ का निकल गया, टीएस का निकल गया, यूपीडीयू का निकल गया, जेई लीड का, स्लाइड लीड का, तो ये फॉर्म निकल चुके हैं। नई NEE का निकल गया, AMU का जो है वो पोस्टपोन हो गया है, स्लाइड लीड का निकल गया। ऐसे ही जैसे ही गुजरात का, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश का, जैसे ही उन स्टेट का निकलेंगे तो हम डेफिनेटली बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इसलिए जगह जगह पे लिख भी रखा है कि फॉलो कर लो यार हमें, ठीक है। फॉलो करो फेसबुक पे लीड कोचिंग, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहाँ पे आपको लगे, ठीक है। हम हर जगह इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं। तो गुजरात में 5% सीटें जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए हैं। बस आपकी परसेंटेज डिप्लोमा में अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज अभी मैं, या प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे, वो आपको हेल्प करें। और मैं टेंटेटिव डेट मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ के साथ कि अगस्त में। वैसे लास्ट ईयर कोविड की वजह से अक्टूबर में इनका प्रोसेस शुरू हुआ था D2D का, अक्टूबर में यानी 3 अक्टूबर को। लेकिन इस बार उम्मीद है कि अगस्त सितंबर में अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, अगर सारी चीजें ठीक हो जाती है, तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू AICT एकेडमिक कैलेंडर में बोल रहा हूं। तो हम चलते हैं सबसे पहले टॉप के कॉलेज कौन कौन से हैं। भैया देखो टॉप के कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो भैया गुजरात में सबसे पहले तो IIT आएगा। लेकिन IIT में भैया लेटल एंट्री वाले डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन तो नहीं ले सकते, ले सकते हैं लेकिन वो उनको JEE मेन से वो फर्स्ट ईयर में ही ले सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जिन्होंने IIT NIT डिप्लोमा वाले एडमिशन ले सकते हैं तो ऊपर आई बटन में भाई वीडियो दे दूंगा, जाके देख लेना, पूरा डिटेल में बता रखा है कि डिप्लोमा वाले IIT के अंदर NIT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है, वो बता रखा है वहां पे। पर अपन अभी डायरेक्ट सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर की बात है। सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए IIT गुजरात में जो है वो भी पीछे होगी। हालांकि अगर टॉप के कॉलेज 10 कॉलेज बताने तो सबसे पहले IIT गांधीनगर आएगा, फिर NIT आएगा, फिर धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DAIIT करके आएगा, ICT करके आएगा, है ना। लेकिन वो सारे कॉलेजेस या तो JEE मेंस रैंक से लेते हैं या अपना जो एडमिशन कमेटी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ACPC से गुजरात में जो होता है उससे लेते हैं। लेकिन अभी तो ये अपन बात कर रहे हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है, ठीक है। सेकंड ईयर में तो सबसे पहला जो कॉलेज आता है हमारा वो आता है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद यानी 1948 में का ये कॉलेज है। अगर मैं इस कॉलेज को थोड़ा सा दिखाना चाहूँ आपको यार, तो सबसे पहला मेरी नज़र में डिप्लोमा वालों को अगर एडमिशन लेना है तो वो पहली चॉइस इसमें रख सकते हैं, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद गुजरात में भैया, ठीक है। ये कॉलेज मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कॉलेज है। L स्टैंड फॉर लाल भाई और D स्टैंड फॉर दलपत भाई। लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से 1948 20 जून 1948 का ये कॉलेज है और सरकारी कॉलेज है। फीस बहुत कम है, लड़कियों के लिए 0 फीस है, लड़कियों के लिए 0 फीस है, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो परसेंटेज अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, ऑन एन एवरेज पैकेज भी 4 से 5 लाख रुपए लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज जितनी इसमें ब्रांच है, अगर मैं इसकी ब्रांचेस की बात करूं LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, आपको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं भाई, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लें, है ना। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ LD ये रहा, ठीक है। इसके अंदर जो फीस दे रखी है पूरे साल की, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा 16 कॉलेज हैं। आप 16 में से जो ये मेरी नज़र में ये पहले नंबर का कॉलेज है। आप मैं अपने एंड से कह रहा हूँ, इसके अंदर जो क्या सर आउटसाइडर भी बैठ सकते हैं? बिल्कुल भाई, आउटसाइडर के लिए सर, आउटसाइडर की कितनी सीट है? बिल्कुल आउटसाइडर के लिए 1-1, 2-2 सीट हैं हर ब्रांच के अंदर। हर ब्रांच के अंदर आउटसाइडर एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल में, बायोमेडिकल में, केमिकल में, सिविल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की थोड़ा सा और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की इनकी प्लेसमेंट कम है, अदरवाइज सारी ब्रांचेस की वहाँ पे प्लेसमेंट ठीक ठाक है। लड़कियों के लिए नील फीस है, लड़कों के लिए यहाँ पे लिख रखी है 1500 रुपये फॉर बॉयज। मेरे हिसाब से और क्या चाहिए, इससे सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब पूरे ऑल ओवर इंडिया में।
मतलब अगर यहाँ 1500 और ना भी हो, इधर उधर के फंड मिला के, ट्यूशन फीस ये मिला के भी 7-8 हज़ार रुपये मुश्किल से बनेगा आपका, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से बनेगा 7-8 हज़ार रुपये भी। तो मेरी नज़र में पहले नंबर का कॉलेज ये है, ठीक है। दूसरे नंबर का कॉलेज आता है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, MSU भाई 1949 में महाराज सियाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है ये। और ये भी, इसके अंदर तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे, लेकिन इसके जो मैंने लिखा ये गवर्नमेंट एडिड है। गवर्नमेंट एडिड होने की वजह से इसकी फीस भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी फीस गवर्नमेंट एडिड होने की वजह से इसकी फीस भी बहुत कम है। दिखा देता हूँ, नीचे जाते हैं फटाफट। ये मैं कह रहा था, इसकी देखो, इसकी भी फीस गवर्नमेंट प्राइवेट जैसी ही है ना, ठीक है। अगर इसमें अगर कुछ पेड सीट रहेंगी तो उसे सेल्फ फाइनेंस बोल देंगे, लेकिन जैसे इस बिरला वाले में सेल्फ फाइनेंस भी होता है ना। लेकिन इसके अंदर MSU के अंदर तो गवर्नमेंट एडेड है, तो टोटली गवर्नमेंट वाली फीस है। इसके अंदर भी आउटसाइडर जो हैं 1-1, 2-2 सीट हैं, और प्लेसमेंट यहाँ की बढ़िया है। MSU की वडोदरा में जो ये कॉलेज है, ठीक है, महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी, इसकी भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक ठाक नहीं, बढ़िया प्लेसमेंट है, इसीलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब और इतना पुराना कॉलेज है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरी नज़र में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी DDU, जो कि 1968 में बनाया था। पहले इसका नाम धर्मेश देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, उसके बाद इसका नाम धर्मेश देसाई यूनिवर्सिटी हो गया, DDU के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुजरात में ये यूनिवर्सिटी भी पॉपुलर है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि इसके अंदर 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक तो पेड, एक तो सेल्फ फाइनेंस्ड, और एक जो है जो मैंने बताया गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड वालों की फीस कम है। ये देखो, ये जो है गवर्नमेंट एडेड है, मैं नीचे कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंस, ये गवर्नमेंट एडेड है, इसमें फाइनेंस वाला भी है। इसमें आपको जिसमें इसकी फीस 1,52,000 1,60,000 रुपये के अराउंड है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। तो DDU यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हल्की सी झलक आपको मैं इसकी दिखाना चाहूँ तो इनकी DDU यूनिवर्सिटी की, पहले एक बार महाराज सियाजी राव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। क्या बात है भाई साहब। फाउंडर ऑफ MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ठीक है, महाराज सियाजी राव, ठीक है, ग्रांड सन थे जो उनके, वो ये इसके बारे में क्या जानना, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया। 1949 का कॉलेज है, और क्या चाहिए। बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अपना DDU की, तो DDU की भी झलक देख लो भाई, ये है DDU, ठीक है। अगर DDU में हल्की सी झलक आपको दिखाऊं कैंपस की, क्या शानदार कैंपस है, ये देखिए क्या शानदार। When you first look at a student of DDU, the extracurricular Desai University started this faculty for providing are purely on it. also take care new formulations, new analysis, imperative profile. इसमें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, In our workshop, you can see a automotive robot which could also be used for bomb disposal units. तो ये हल्की सी मैं इन्होंने अपने चैनल पे डाल रखी है यूनिवर्सिटी की फिल्म, जाके आप लोग भी देख लेना अपने इस पे, इनके DDU के। भाई DDU का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको। मैंने तो आपको बताया कि मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला मेरी नज़र में LD कॉलेज, दूसरा मेरी नज़र में महाराजा सियाजी राव, तीसरा DDU, ठीक है। इनकी प्लेसमेंट का स्तर बहुत बढ़िया, 10 on 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आता है बिरला, ठीक है। DDU के बाद आता है हमारे पास बिरला कॉलेज का। अब कई बच्चे कहेंगे सर निरमा यूनिवर्सिटी भी तो थे, हाँ भाई वो भी आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। 4th नंबर पे डिप्लोमा के मेरे प्यारे बच्चे, 4th नंबर में अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो आप इसे नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, अगर आप कंप्यूटर ब्रांच की तरफ जा रहे हैं, अगर आप IT ब्रांच की तरफ जा रहे हैं, अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल, कोर मैकेनिकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो भी आप ये वाली हिरार्की फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आगे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा संकट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की प्लेसमेंट वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है, आगे के जो कॉलेज बताऊंगा। लेकिन इनके अंदर तो प्लेसमेंट अगर आपने हिम्मत मारी तो यहाँ पे मास रिक्रूटर जो आते हैं बड़े आराम से 3-4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप टॉप का पैकेज भी उठा सकते हैं। यहाँ पे बिरला
विश्वकर्मा महाविद्यालय विद्यानगर में है भाई साहब। ये भी गवर्नमेंट एडेड है, फीस आपकी इसकी भी कम लगेगी। इसमें दो हैं, एक सेल्फ फाइनेंस वाला, एक गवर्नमेंट एडेड वाला। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एडेड की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 1948 का। इसके बारे में एक हल्की सी झलक दिखा देते हैं, है ना, कॉलेज के बारे में। ये मैंने सारे कॉलेज आपके लिए खोल दिए यहाँ पे। ये रहा भारतीय विद्यापीठ, भारतीय विश्वकर्मा महाविद्यालय। भाई मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से वैसे प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको किसी भी तरह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है एकदम बढ़िया। और अगर मैंने इनकी सीरीज बनाई है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो प्लेसमेंट के आधार पे बनाई है, वहाँ की रिसर्च के आधार पे बनाई है भाई। अब कई लोग कहेंगे PDPU क्यों नहीं लिया आपने, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अभी नया हो गया एनर्जी यूनिवर्सिटी हो गया है ना, तो मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन उसका दिक्कत क्या थी कि ये क्या है, सारे गवर्नमेंट एडेड है, इनकी फीस बहुत कम है। जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है वो रिलायंस ग्रुप मैनेज करता है उसको, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। उसकी फीस है 2 लाख, उसको वैसे मैंने लिखा हो, लेकिन उसकी प्लेसमेंट का स्तर बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे पेट्रोलियम से या केमिकल ब्रांच से या जो भी यहाँ पे ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेस के अंदर से अगर आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, 2,34,000 फीस है भाई, 2007 की ये है। और ये भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है। कैंपस अगर आपको दिखाऊं तो इसका बहुत शानदार कैंपस है। ये देखो भाई साहब, मतलब PDPU जो भी ये अपने 50% जो बच्चे हैं वो तो JEE मेन से लेता है, और 50% बच्चे जो है ACPC से लेता है। ACPC स्टैंड फॉर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, जो गुजरात में, जिसके तहत ये सारे एग्जाम होते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अब PDPU का नाम बदल के ये देखिए फॉर्मूला लिख रखा है। पहले मैंने हालांकि वहाँ पे पुराना ही नाम लिख रखा है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। ये फेमस था PDPU, हमारे टाइम पे भी था भाई। अभी इसका नाम है PDEU, है ना, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। जब मैं मतलब 2007 की है, तो मतलब मैं तो उस टाइम पे, हम तो बड़े हो गए थे भाई, लेकिन उस टाइम पे इसका आई थी, और तभी इसका प्लेसमेंट का स्तर मतलब बहुत बढ़िया रहा है। 2021 14 साल हो गए हैं। आप जाके देखना इनकी जो पीछे कौन कौन सी कंपनीज आ रखी हैं, कौन सी नहीं आ रखी हैं, ठीक है। तो मैं इसको अपनी रेटिंग में अपने हिसाब से, अपनी सेंसिस से मैं इसको 5वें नंबर पे रख रहा हूँ। लेकिन जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है भाई, मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जाओ, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। एवरेज पैकेज इसका भी, जैसे LD का एवरेज पैकेज जितना जाएगा इसका भी इतना ही जाएगा। वो ये नहीं है कि हाँ, लेकिन मैक्सिमम पैकेज इसका ज़्यादा जाएगा। मैं डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा मेन काम यहाँ पे डिप्लोमा के विद्यार्थी, अगर यहाँ पे कोई +2 का विद्यार्थी आ गया और उसको सिर्फ गुजरात, तो भैया वो तो पहले IIT देखेगा ना, NIT देखेगा ना, तो वो तो पहले धीरू भाई अंबानी वाला जो कॉलेज है IICT करके, वो कॉलेज देखेगा ना, है ना। तो वो कॉलेज मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि उनमें लेटरल एंट्री नहीं है, क्योंकि उनमें डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं जा सकते। तो जिनमें डिप्लोमा वाले बच्चे जा सकते हैं, उनमें मैंने अपने हिसाब से रैंक 1 2 3 4 5 देने की कोशिश करी है। ये मैंने रैंक दी है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये मैंने रैंक दिया कि वो कॉलेज कितना पुराना है, ये मैंने रैंक दिया कि उसकी प्लेसमेंट का स्तर कैसा है, ये मैंने रैंक दिया कि उसमें वहाँ पे रिसर्च कैसा हो रहा है। और ये गुजरात में आउटसाइडर बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बस उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा लास्ट ईयर 41-42 बच्चों ने, जो आउटसाइडर थे, उन्होंने कैसे वहां पे एडमिशन लिया, और कौन कौन से कॉलेज, ये कॉलेज जो भी मैं बता रहा हूं, इन सब के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे अभी आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी, इसमें भी दिक्कत क्या है, ये 2003 में बनी थी। निरमा यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अंदर भी जो ब्रांचेज हैं उसको एक बार दिखा देता हूँ, इसका कॉलेज का कैंपस का भी दिखा देता हूँ। 2003 का है, लेकिन फीस ज्यादा है, 1.5 लाख से के अराउंड है फीस, ठीक है। अभी एक बार कैंपस पे ले चलता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैंने खोल रखा था ये निरमा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। 2003 की है भैया ये, ठीक है। अगर मैं इसकी NIRF रैंकिंग वगैरह सब देख लेना भाई, तुम भी यार, तुम शेर बंदे हो। लेकिन प्लेसमेंट का स्तर जैसा है उसके हिसाब से मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। आप लोग भी चाहें तो इसको उसी हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निरमा यूनिवर्सिटी के बारे में Ctrl+F निरमा लिखता हूँ, ठीक है, निरमा, ताकि आपको फीस भी बता दूँ। ये रहा, इसमें टोटल ब्रांचेस कितनी है, इसमें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी फीस है 1,81,000 रुपये, 1,81,000 रुपये फीस है भाई, ठीक है। अहमदाबाद के अंदर है ये,
ठीक है। अहमदाबाद से थोड़ी सी दूर होगी, किसी विलेज में पड़ती है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये गांधीनगर हाईवे वाया कोटा विलेज छतौड़ी अहमदाबाद में पड़ती है, मेन डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद ही पड़ता है इसमें, ठीक है। और केमिकल ब्रांच है इसके अंदर, और सिविल ब्रांच है। सिविल ब्रांच में 15 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में देखो भाई 28 सीटें हैं। और आपको ये पहले राउंड में, दूसरे राउंड में भरा मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को छोड़ दो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी निर्मा यूनिवर्सिटी की तो भरी मिलेगी भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी निर्मा यूनिवर्सिटी की भरी मिलेगी, आपको फिल मिलेगी। तो आप बड़े आराम से इसको अपने जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जितनी भी आपकी परसेंटेज बन रही है, गुजरात के बच्चे और नॉन गुजरात के बच्चे, भाई मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो यार तुम लोग अपनी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को आगे इसको पास ऑन कर देना। गुजरात का एक सिंगल बालक नहीं है जो इसका फायदा नहीं ले पाए, प्लीज यार रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, कर देना ये वाला काम तो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। अच्छा, उसके बाद आता हूँ मैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी के बाद मैं आता हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है 1955 का, डॉक्टर एस, ये इन्होंने फंडिंग में हेल्प करी थी। 1955 का कॉलेज है, सूरत में है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारी ब्रांच की ठीक ठाक बढ़िया है। और आगे जितने भी कॉलेज हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को छोड़ के आप कॉलेज, उसके बाद अभी और भी कॉलेज लिख सकते हैं यहाँ पे तो, ठीक है, आपको जो दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। मैंने 8वें के बाद 9वां लिख दिया 1994, फिर 2004 का ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भुज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग भुज, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद राजकोट, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस एक लेवल के हैं लगभग, ठीक है। इनमें फीस कम है। तो जो अगर आप यहाँ पर, मैं मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि 7वें नंबर तक तो ठीक है, लेकिन 8वें नंबर के बाद अगर आपका जो जिस एरिया में आप रहते हो गुजरात में, उस एरिया के आसपास जोन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। बस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज सारी ब्रांचेस ठीक ठाक हैं। तो मैं 7 के बाद अगर मैं 8 की बात करूं, 9 की बात करूं, 10 की बात करूं, तो मैंने नंबर लिख दिया है। वो बेसिस, और बेसिस क्या है ईयर का, और वो बेसिस क्या है कि वो एरिया कितना डेवलप्ड है, उसमें आसपास कोचिंग है या नहीं है। गांधीनगर में IIT है, राजकोट भी भैया बड़ा शहर है, इस वजह से मैंने इनको इन नंबरों में लिख दिया। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर जाएं और ये हम अपने कॉलेज देखें सरकारी, यहाँ पे अगर मैं सरकारी कॉलेज आपको दिखाऊं, ये 16 के 16 सरकारी कॉलेज जो हैं, आप 7 नंबर के बाद अगर जो एरिया आपको नज़दीक पड़ता है आप उसके अंदर हो सकते हैं। इनकी फीस में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में थोड़ा सा है, अदरवाइज कोर ब्रांच होगी, जैसे सिविल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, मैकेनिकल होगी, कंप्यूटर में आजकल की डेट में, वैसे तो कोर ब्रांचेज में चलता था मामला, पर आज कंप्यूटर में भी बढ़िया है। ये सारे कॉलेज कंप्यूटर के लिए बढ़िया हैं। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये वैकेंट सीट दिखाऊं आफ्टर फर्स्ट राउंड, तो उसमें देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीट बची ही नहीं है। अगर बची हैं तो सिर्फ ये देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वैकेंट सीट है। ये वैकेंट सीट सिर्फ किस में बची हैं, ये वैकेंट सीट बची हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, अदरवाइज 000। ये राउंड 2 की वैकेंट सीट मैं दिखा रहा हूँ, मतलब बची ही नहीं है यार, सीटें बची हैं तो किसमें, तो किसी भी जो भी कॉलेज मैंने बताए हैं ना, आपको उसमें वैकेंट सीट दिखेंगी ही नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर ये आपको दिख रही हैं 1-1, 2-2 जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में बची हुई हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही मना कर दिया है कि यार, है ना। अदरवाइज अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भुज की बात करें, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, तो कोई सीट नहीं बची। 120 सीटें थी, 120 की फील होगी। तो आउटसाइडर कहेंगे सर हमारी 120 में कितनी है, 5%, 120 का 5% निकाल लो, वो आउटसाइडर के लिए सीटें हैं, ठीक है। जितनी टोटल सीट का 5% निकालो, जैसे सूरत के अंदर मैकेनिकल में 18 हैं, तो आउटसाइडर के लिए कितनी है, 1 या 2 होंगी। 5% निकालोगे तो 1 ही बनेगा, वैसे 2 तो नहीं बनेगा। तो इसमें देखो, सूरत में जो मैंने 7वें नंबर पे रखा, किसी भी ब्रांच में कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर वैकेंट सीट हो। तो बहुत सारे रीजन है, मैंने सोच समझ के नंबरिंग करी है मैंने। उसके बाद आपको एक कॉलेज ये और बताना था, जो प्लास्टिक के लिए जाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ प्लास्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है। इसमें 2 कॉलेज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्लास्टिक। अहमदाबाद में कॉलेज है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ये हालांकि प्राइवेट पड़ता है, लेकिन इसकी प्लास्टिक की प्लेसमेंट ठीक ठाक है, एक भी सीट नहीं बची हुई है। ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी
अगर मैं बात करूं आपको इसके अंदर जो मैंने टॉप के कॉलेज आपको बताने की कोशिश करी है भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 16 सरकारी कॉलेज हैं, उनके अंदर मैंने डीएल, एलडी कॉलेज और सूरत वाला कॉलेज को ऊपर रखा है और बाकी सारों को मैंने एक ही श्रेणी में रखा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, बस अब मैं ये सिंपल सी ये बात कहना चाहूंगा आपको कि भाई अगर आपको कब इसकी डेट, ये इसका फॉर्म कब भरना है सर, हाँ अगर हम अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं इस ब्रांच में हूँ तो इस ब्रांच में जा सकता हूँ, हाँ जी। आप अपनी, अगर आप मैकेनिकल में हैं तो इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो, हाँ जी जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी और ज़्यादा इनकी इस बार जो रूल बुक आएगी वो जैसी आएगी मैं आपके साथ उसको जरूर साझा करूंगा, शेयर करूंगा। अगर मान लो मैं शेयर नहीं कर पाया तो मैंने जो आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया है वहां पर आके बता दूंगा। अगर यूट्यूब पे नहीं टाइम लगा, क्योंकि हम भी शिक्षक आदमी हैं यार, बिजी रहते हैं, अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए मैं कह रहा हूं आपको कि वहां पर आके जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बस आप अपने इसको मैं एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, याद आ गया यार। वो लास्ट चीज में क्या था कि इसका एडमिशन का सर थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, देखो भाई एसीपीसी, मैंने एसीपीसी का बताया, एसीपीसी की वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, ये रही। ठीक है, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये वाली गुजरात www.gujaratacpc.nic.in। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ इस वेबसाइट को मैं नीचे लिंक में भी दे दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको कहाँ से पता लगेगा, मैंने बोल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल से पता लग जाएगा। वैसे ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो भी न्यूज़पेपर होगा उसके अंदर उसकी प्रॉपर ऐड आएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, आपकी मार्कशीट होगी, आपका जो फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि इसमें आपके सारे डिप्लोमा के सारे सेमेस्टर का रिजल्ट लगता है, और उसके बाद उसका जो भी कॉस्ट होगा, 1000 रुपये का फॉर्म है, 1500 का, 800 का, 900 का, वो भी अभी तो मैं रूल बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, वो पेमेंट करेंगे। पहले तो क्या होता था यहाँ पे गुजरात में, जितना मेरे को पता है, पहले बैंक से जाके फॉर्म मिला करते थे, लेकिन अभी कोविड की वजह से सारा चेंज है मैटर, ऑनलाइन ही हर चीज़ होगी। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है। करना कैसे, उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखे हैं, वो मैं आपके लिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको डिटेल में जब निकलेंगे तो मैं बता दूंगा। मैंने कहा एसीपीसी गुजरात में, यहाँ पे ये सेम ऐसा ही विंडो आएगा रजिस्ट्रेशन का। आप इसमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ऐसा सेम विंडो आएगा, और इस पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एंट्री करेंगे। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गुजराती लैंग्वेज में। ठीक है, और क्या चाहिए भैया, मेरे को गुजराती नहीं आती है ना, लेकिन जो भी मेरे गुजरात के बच्चे जो इस वीडियो से फ़ायदा लेंगे, प्लीज़ नीचे आके ज़रूर कमेंट करना, और अपने माता पिता का भाई ज़रूर रिस्पेक्ट किया करो। और अगर बड़ा आदमी बनना है तो अपने माता पिता को तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और अगर हमें नियत से, इंजीनियरिंग करना मुश्किल काम नहीं है। गुजरात में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैंने तो आपको गवर्नमेंट दिखा दी, प्राइवेट इतने कॉलेज सब भरते हैं। ये देखो, किसी की 1 लाख फीस है, किसी की 75,000 रुपये फीस है, किसी की 1,08,000 है, किसी की 2,34,000 है। 2,34,000 वाला तो मैं ऑलरेडी आपको बताया था। तो देखो 1,28,000, 1,60,000 यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रही होंगी फीसिस, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज बहुत हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कॉलेज में चले जाएं, यार मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ तो और क्या चाहिए यार। ठीक है, और लेकिन ये एक चैनल क्या है, डिप्लोमा के बच्चों का है, और ये इस चैनल पे हम बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे डिप्लोमा के बाद या तो नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल में हम आगे पढ़ने के लिए जो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, कम से कम पैसे उनके लगे वहाँ पर, वो चीज़ें और अच्छा से अच्छा कॉलेज हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, उसके बारे में आके बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, ये सारी की सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा। बहुत क्लियरली पहले रजिस्ट्रेशन करो जी, ईमेल आईडी, ये फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा जी, उसको फाइनल सबमिट करो जी। फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में और आपकी ईमेल आईडी पे जो OTP आएगा, OTP दो जी, OTP से वेरीफाई हो जाएगा आपकी ईमेल भी, आपका फ़ोन नंबर भी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करो जी। लॉगिन करने के बाद आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसी विंडो दिखेगी। देखो, लॉगिन करने के बाद आप लेटरल एंट्री टू बीटेक को सिलेक्ट कर लेना, D2D काउंसलिंग,
ये मतलब लास्ट ईयर की डेट लिखी है 19 जुलाई से 22 सितंबर के बीच में ये प्रोसेस होने वाला था, लेकिन अक्टूबर में हुआ था, डिले होता गया कोविड की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद ये फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करने के बाद आप परसेंटेज भरेंगे तो उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उनकी रैंक बनेगी। आउटसाइडर की अलग से रैंक बनती है और उनकी जो दिल्ली वाले हैं और जो गुजरात वाले हैं, सॉरी, जो गुजरात वाले हैं उनकी अलग से बनती है। ठीक है, उन रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। मैं हल्का सा दिखाना तो चाह रहा था पर अभी मेरे को लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। भाई गुजरात वाले बच्चों को अगर रियलिटी में लगा हो कि इस वीडियो में उनके लिए इन्फॉर्मेशन पर्याप्त थी तो भैया नीचे जय माता दी लिख देना। माता के भगत हैं हम, बहुत एनर्जी मिलती है। गुजरात के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है नीचे जय माता दी लिख देना। जाते जाते मैं यही बोलूंगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, थैंक यू।